अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपके साथ दामन का एक प्यारा सा और खूबसूरत सा पूरा का पूरा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि इसको बनाना कैसे है। यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन है वो पूरा कंप्लीट किया है, सिर्फ एक बंच बना है और इसको बनाने का जो तरीका है वो सेम टू सेम ही, यानी कि जिस तरह से हम एक बनाते हैं उसी तरह से हमें ये सारे बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 2 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद फिर 2 लीव्स हैं, फिर 2 बर्ड्स हैं और फिर सबसे टॉप पे एक लीफ है। तो जब भी इस तरह का हमारा स्ट्रेट वाला डिज़ाइन होता है, इस तरह के डिज़ाइन उसको हम स्ट्रेट डिज़ाइन बोलते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी स्ट्रेट डिज़ाइन आता है तो सबसे पहले हम जो नीचे वाला पोर्शन है उससे बनाते हैं, उसके बाद हम ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। यानी कि पहले दोनों साइड के हम एलिमेंट्स बनाएंगे, उसके बाद दोनों साइड के लीव्स बनाएंगे, फिर दोनों साइड के बर्ड्स बनाएंगे और फिर सबसे टॉप वाला। इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है उसको एक साथ शूट किया है ताकि अगर कोई नया व्यूअर भी है और अगर किसी के पास इस तरह का डिज़ाइन है तो वो पार्ट वाइज ना देखे, ऐसे ही देखे ताकि एक ही बारी में आपका जो कन्फ्यूजन वगैरह है वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैंने इसको कैसे बनाया है। एलिमेंट का जो इम्पोर्टेंट होता है वो सबसे ऊपर जो उसका टॉप आता है वो होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं इसका टॉप बना रही हूँ क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है। साइड में आपको दिख भी रहा होगा जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी कि वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं प्लेन लेते हुए जाऊँगी, अंदर की तरफ इसे फोल्ड करूँगी और उसके बाद फिर इसी प्लेन के ऊपर से वापस एक प्लेन लाइन दूँगी। इसका ऑलरेडी मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है कि हम इस टॉप को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैंने उतना ज़्यादा आपको नहीं बताया, बट हाँ ठीक है, आपको सी शेप में इसको बनाना है। और फिर रिटर्न में वापस इसके ऊपर से आपको जाली नहीं देनी है, बस प्लेन लाइन देनी है। और स्टिचेस का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं तो जब नीचे वाला एलिमेंट कंप्लीट हो गया, यानी कि नीचे वाली जो हमारी लाइन है वो कंप्लीट हो गई है, तो अब ऊपर की तरफ हमें अपने फेरन को, अपने फ्रॉक को रोटेट करना है, यानी कि उल्टा रोटेट करना है। और उसके बाद फिर हमें जो हमारा एलिमेंट है उसको कंप्लीट करना है। जालियों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैं जाली बनाती हूँ इसी तरह से जाली बनाने की कोशिश कीजिए, जो नॉर्मल भी हो, जो टाइट टाइट भी आए। आप में से बहुत सारे लोगों की जो जालियाँ हैं वो खुली रहती हैं, यानी कि लूज़ रहती है। तो कोशिश कीजिए एज अ बिगनर नीडल का थ्रेड कम रखिए, अपने तिल्ला को टाइट टाइट रोटेट कीजिए, जब आप उसको रोल करते हैं उसे टाइट टाइट कीजिए तो आपका जो काम है वो अच्छा हो जाएगा। और एज अ बिगनर आप कोशिश कीजिए नॉर्मल डिज़ाइनर्स लाने की। जो बिगनर्स हैं, अगर आपने लीव्स का पैटर्न किया है, अगर आपने ट्रायंगल्स का पैटर्न किया है तो आप ये वाला जो डिज़ाइन है इसको इजीली कर सकते हैं। ये बहुत इजी है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी डिफरेंट डिज़ाइन की, यानी कि लीव्स अलग अलग तरीके से किस किस तरह से बनते हैं और जाली कैसे बनती है, एलिमेंट कैसे बनता है। तो इसमें आपकी जो जाली की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होगी। ये हैवी डिज़ाइन दिखता है लेकिन ये उतना ज़्यादा करने में हैवी नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी कोई डिज़ाइन जो होता है वो करने में हैवी लगता है। बहुत सारे लोगों का जो जब अब वो लास्ट पे पहुंचते हैं यहाँ पे वो फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं, तो लास्ट में यहाँ पे एक जाली दे के आपको इसे कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ फिनिशिंग का भी ध्यान रखिए। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसे बनाएंगे, जैसे मैंने पहला वाला बनाया सेम वैसे, लेकिन पहले वाले को मैंने नीचे से स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर मैंने मेरा फेरन रोटेट किया था। लेकिन जो साइड वाला एलिमेंट है उसको पहले मैं ऊपर वाला पोर्शन बनाऊंगी, उसके बाद फिर नीचे वाला बनेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो होते हैं ये इसी तरीके के होते हैं। मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, मेरा गला ख़राब है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जालियाँ आपको टाइट टाइट देनी है और बनाने का तरीका सेम है। ये जो अब मैं आपको पूरा का पूरा डिज़ाइन दिखा रही हूँ, आप जब एक इसको बनाएंगे पूरा जो आपका डिज़ाइन है वो इसी तरह से आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला ट्रायंगल वाला पोर्शन है उसको मैंने एक साथ कंप्लीट किया है। आप चाहें तो उस पोर्शन को लास्ट में बना सकते हैं सेपरेट बना के। और यहाँ पे जो मैं जाली लेते हुए एलिमेंट तक गई हूँ, यानी कि आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल लाइन की एक जाली है जो मैं एलिमेंट तक लेके गई हूँ। आप चाहें तो इस लाइन को भी आप प्लेन, यानी कि जिसको हम नल बोलते हैं, वो वैसा वाला ले सकते हैं। सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके पहले आप ट्रायंगल की ऊपर की जाली डाल सकते हैं और उसके बाद फिर आप ट्रायंगल जो अंदर हमारा रहता है वो डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपको ईजी कैसे लगता है। अगर आप किसी डीलर का काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, और अगर आप आपके घर के फेरन पे कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक साथ पूरा डिज़ाइन निकाल सकते हैं। क्योंकि आप में से फिर बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कि मैम हमने तो फलानी जगह पे ऐसे देखा था, तो आपको
आपको खुद भी चीज़ें समझनी चाहिए कि जब हम अपना करते हैं तो अगर हमारे अपने में हम मिस्टेक नहीं करते, ये मिस्टेक नहीं है, आप चाहें तो पूरा का पूरा एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल का काम होता है ना, तो उसमें फिनिशिंग जो होता है वो हम बहुत एक्स्ट्रा लेवल का देते हैं ताकि जो काम है वो और ज़्यादा निखर के आए, इसलिए हम उसमें हर चीज़ को सेपरेट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तरीका गलत है या वो तरीका सही है, तरीके दोनों ही सही हैं। लेकिन जब हम फ़ेरन पे काम करते हैं, अब ये फ़ेरन है, ये मेरे घर में किसी के पर्सनल यूज़ के लिए है, अब इस फ़ेरन पे मैं उतना टाइम कहाँ वेस्ट करूँगी कि पहले मैं एक प्लेन लाइन लेते हुए जाऊँगी, उसके बाद मैं पूरा फ्लावर बंच कंप्लीट करूँगी, फिर रिटर्न में एक और जाली, फिर लास्ट में जो हमारे ट्रायंगल है उनको बनाऊँगी। अगर आप अपने घर का काम कर रहे हैं, अपनी मॉम, अपनी ग्रैंड मदर, आंटी वगैरह का काम कर रहे हैं, तो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं तो नीचे वाला जो पोर्शन है, जो ट्रायंगल का पोर्शन है, वो आप छोड़ के अपना पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करके लास्ट में सेपरेट बना सकते हैं। उससे उसका जो फिनिशिंग टच है वो बहुत अच्छा आता है। बनाने के तरीके सारे एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मैंने अगेन साइड का लीफ बनाया है। पहले एक साइड का लीफ बनेगा, फिर दूसरे साइड का लीफ बनेगा, वही सेम प्रोसेस है। एक साइड से पहले नीचे वाला पोर्शन बनता है, फिर ऊपर का बनता है, दूसरे साइड से पहले ऊपर का पोर्शन बनता है, फिर नीचे का पोर्शन बनता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिश यही कीजिएगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसको आप थोड़ा टाइम लेके बनाएं, थोड़ा फास्ट ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप फास्ट काम करने की कोशिश करेंगी तो आपका काम नहीं होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो जब भी हमारा ये वाला क्लासेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी तो दोबारा से जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तब मैं आपको नोटिफिकेशन जो है वो मैं दे दूँगी जिन भी लोगों ने टेक्स्ट किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको फिनिशिंग देनी है। जब आप लीफ बनाते हैं, आपके लीफ जो है वो नीचे खुले रहते हैं, तो लीफ को नीचे आपको खुला नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप नीचे लीफ को खुला रखेंगे तो उसमें फिनिशिंग आएगी ही नहीं, और जब लीफ में फिनिशिंग ही नहीं आएगी, वो खुला दिखेगा, तो फिर आप क्या करेंगे उसका, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो जब भी आप लीफ को रिटर्न में, जब भी आप लीफ का रिटर्न बना रहे हैं यानी कि वापस आ रहे हैं, तो कोशिश करें लास्ट में 1-2 जालियाँ एक्स्ट्रा देने की, ताकि आपका जो लीफ है वो बिल्कुल बंद हो जाए, और जहाँ से आपने प्लेन लिया था यानी कि जो उसका नल था उसको, उस जाली को उसके साथ अटैच करें, ताकि आपका जो तिल्ला है, आपका जो लीफ है वो नीचे से खुला ना दिखे, वो उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा आए। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आपको विड्थ का ध्यान रखना है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि मैंने किस तरह से रखी। मैंने विड्थ बिल्कुल भी नहीं रखी है, बहुत कम रखी है, लेकिन फिर भी मेरा जो डिज़ाइन वो सेपरेट दिखता है। यही होता है तिल्ला में आर्ट वर्क, जो कि आपको भी सीखना है कि जब भी अब आपको साइड साइड से जो मैंने बनाए हुए हैं बंचेस, आप देख सकते हैं कि वो कैसे हैं। यहाँ पे जो मेरा कैमरा है वो बंद हो चुका था, तो मुझे नहीं पता चला कि कैमरा बंद कैसे हो गया था। यहाँ पे अब हमें लीफ इसके ऊपर बर्ड्स बनाने हैं। बर्ड्स के रिसेंटली मैंने बहुत वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे जब नीचे वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमें सबसे टॉप पे जो है वो लीफ बनाना है, और लीफ स्ट्रेट आना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन स्ट्रेट है तो आपका लीफ जो है टॉप वाला वो भी स्ट्रेट ही आना चाहिए। तो कोशिश करें जालियों को आप बहुत अच्छे से डालें, बहुत टाइट डालें, थोड़ा टाइम लेके डालें। ये डिज़ाइन जो है ये देखने में जितना खूबसूरत है, करने में उतना ही ब्यूटीफुल है। आप इसमें बोर नहीं होंगे। अगर आप एक बिगिनर भी हैं, अगर आपने 1-2 डिज़ाइन किए हैं, लाइक लीफ्स का किया है, ट्रायंगल्स का किया है, तो आप इजीली इस डिज़ाइन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आपको इस डिज़ाइन में जो ध्यान रखना है वो विड्थ का ध्यान रखना है। ये जो फ्लावर बंच है ये एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि अटैच नहीं होना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए। भले ही गैप बहुत कम रहे, जिस तरह से मेरे डिज़ाइन में आप देख सकते हैं, लेकिन सेपरेट दिखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप लीफ को वापस नीचे की तरफ लेते हुए आएँ तो उसमें जो नल है, जो उसका आपने प्लेन लिया है, वो अलग सेपरेट दिखना चाहिए। कि नहीं, पहले हमने 2 एलिमेंट्स को बनाया है, फिर हमने 2 लीव्स को बनाया है, फिर 2 बर्ड्स को बनाया है, एंड देन सबसे टॉप पे हमने जो हमारा लीफ है उससे बनाया है, और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ वापस गए हैं। तो आपको भी इसी तरह से करना है। थोड़ा टाइम लेके अगर आप 1-2 इस तरह के बंचेस बनाएंगे, ये वाला जो डिज़ाइन है ये हर जगह पे अवेलेबल है। अगर आप 1-2 बनाएंगे, टाइम लेके बनाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बिगिनर्स के लिए ये डिज़ाइन जो है बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और ये देखने में भी बहुत काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसमें आपका बहुत ज़्यादा तिल्ला भी नहीं लगता है, नॉर्मल तिल्ला ही लगता है इसमें। आप इस डिज़ाइन को बहुत इजीली बना सकते हैं। आप इसे प्रोफेशनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये वाला डिज़ाइन जो है अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। इस तरह के डिज़ाइन में आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने कैसे इसको वापस नीचे तिल्ला लाया है, क्योंकि प्लेन लेते हुए आना है, इसके ऊपर जाली नहीं लानी है, वरना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। कुछ इस तरह से।
आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरी फेसबुक, कहीं पे भी मेरा काम शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है फ़िदान इकबाल, सेम फेसबुक पे भी है, सेम इंस्टाग्राम पे भी। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे स्नैपचैट पे टेक्स्ट करते हैं, मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं हूँ, और वहाँ पे जो टेक्स्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अब कंप्लीट किया है, और आप जो इसका ट्रायंगल है वो मैं यहीं से कंप्लीट करके इसे कंप्लीट करूँगी, यानी कि बनाऊँगी यहीं से। आप चाहें तो इस वाले पोर्शन को, आगे पहले भी बोला है, आप चाहे तो इस पोर्शन को आप अलग से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप काम किसका कर रहे हैं और आपके लिए ईजी तरीका क्या है। प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, किसी डीलर का काम कर रहे हैं, तो आप इसको एक साथ नहीं बना सकते, इसको सेपरेट ही बनाना है। अगर आप अपने घर में ही आसपास किसी का काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो भी आप बना रहे हैं वो मर्ज नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। वो मतलब जो हमारा जाली जो होती है, जो दंस होती है, वो एक दूसरे के साथ चिपकनी नहीं चाहिए। अगर वो चिपकेगी नहीं, आपका जो काम है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप आज का जो वीडियो हेल्पफुल रहे, ताकि आप काम अच्छे से करें और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करें। इस तरह से इसको यहाँ पे भी आपको प्योत बनाना है और आपकी जाली को कंप्लीट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो जाली दे रहे हैं वो नीचे वाली जाली के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी BL की जाली है वो वहाँ अटैच, क्योंकि अगर वो अटैच होगी तो आपका जो काम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब यहाँ से मैं अगेन इस लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ, जो अभी मैं जाली डाल रही हूँ। आप इस लाइन को भी प्लेन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हैं तो, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसकी जाली ले सकते हैं। ये कंप्लीट लुक है इस डिज़ाइन का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।